नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सहाना एडुकेशन पे। आज हम लोग एमए या पीजी सेमेस्टर 3 का हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 10 का क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी एवं योगदान पर प्रकाश डालें, अथवा इस्लाम के उदय में पैगंबर मोहम्मद साहब के भूमिका पर प्रकाश डालें। पैगंबर मोहम्मद साहब 570 से 632 ईस्वी इस्लाम धर्म के संस्थापक और आखिरी पैगंबर माने जाते हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का निधन उनके जन्म से पहले और माता का निधन बचपन में हो गया था। इसके बाद इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके दादा अब्दुल मुतालिब और उनके चाचा अबू तालिब के न्याय में हुई। पैगंबर मोहम्मद साहब ने 40 वर्ष के उम्र में पैगंबर के रूप में प्रचार कार्य शुरू किया। उन्हें मक्का के पास स्थित हीरा गुफा में एकांत साधना के दौरान अल्लाह की ओर से पहली बार संदेश प्राप्त हुआ, और यह संदेश अब धीरे धीरे समय दर समय जारी रहा, और इन्हीं जारी संदेश के आधार पर इन्होंने पवित्र कुरान की रचना की। इस पवित्र कुरान में संदेशों का ही संकलन हुआ है। उन्होंने मक्का में इस्लाम का संदेश फैलाना शुरू किया, जिसमें एकेश्वरवाद, न्याय और नैतिकता पर विशेष बल दिया गया। लेकिन उनके संदेश के विरोध मक्का के प्रमुख लोगों में जोरदार तरीके से किया, क्योंकि वह उनके पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था। विरोध के कारण पैगंबर मोहम्मद साहब की और उनके अनुयायियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 622 ईस्वी में उन्हें मक्का को छोड़कर मदीना जाना पड़ा, जिसे द्विजरत के नाम से जाना जाता है। मदीना में उसने न्यायपूर्ण और आदर्श समाज का निर्माण किया, जिसमें उनके अनुयायी धीरे धीरे बढ़ते गए और उन्होंने इस्लामिक राज्य की स्थापना की। आगे देख लेते हैं। मक्का के विरुद्ध के बावजूद 630 ईस्वी में मक्का को बिना किसी युद्ध के जीत लिया और वहाँ के लोगों को क्षमा कर दिया। हजरत मोहम्मद साहब का योगदान धर्म, नैतिकता, सामाजिक न्याय और एकेश्वरवाद के प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और योगदान निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला नंबर धार्मिक योगदान। इसमें पहला पॉइंट, एकेश्वरवाद का प्रचार। मोहम्मद साहब ने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया और एक ईश्वर अल्लाह की उपासना का संदेश दिया। दूसरा पॉइंट, इस्लाम धर्म की स्थापना। उन्होंने कुरान के माध्यम से इस्लाम के सिद्धांतों को स्पष्ट किया। तीसरा पॉइंट, आध्यात्मिक मार्गदर्शन। उन्होंने बताया कि मनुष्य का उद्देश्य अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करना और एक नैतिक जीवन जीना है। ख नंबर देख लेते हैं, सामाजिक योगदान। पहला पॉइंट, समानता का सिद्धांत। उन्होंने जाति, वर्ग, लिंग और रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई और सभी मनुष्यों को बराबरी का दर्जा दिया। दूसरा पॉइंट, महिलाओं को अधिकार। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, विवाह में सहमति और शिक्षा का अधिकार दिलाया। ग नंबर देख लेते हैं, नैतिक और व्यवहारिक योगदान। इसका पहला पॉइंट, ईमानदारी और सत्यनिष्ठ। उन्होंने ईमानदारी, सच्चाई और न्याय का प्रचार किया और लोगों से आह्वान किया कि आप इस पथ पर निश्चित रूप से चलें। इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं,
सहिष्णुता और दया। उन्होंने दूसरों के प्रति सहिष्णुता और दया का व्यवहार अपनाने का संदेश दिया, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। तीसरा, समुदाय का निर्माण। उन्होंने मदीना में ऐसा समाज स्थापित किया जहां लोग भाईचारे, परस्पर सहयोग और धार्मिक सहिष्णुता के साथ रहते थे। घ नंबर, आर्थिक योगदान। इसका पहला पॉइंट, ज़कात और दान का सिद्धांत। पैगंबर मोहम्मद साहब के योगदान में ज़कात और दान का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत थी। इन सिद्धांतों के अनुसार गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ज़कात अपनी आय का निश्चित भाग अर्थात अपनी आय का 40वें हिस्से का नियम बनाया गया। दूसरा पॉइंट, सदखोरी, ब्याज का विरोध। पैगंबर मोहम्मद साहब ने आर्थिक योगदानों के अंतर्गत सूदखोरी, ब्याज का पूरा जोर विरोध किया गया और इसे हराम माना गया। इन्होंने आर्थिक शोषण को रोकने के लिए ब्याज को हराम घोषित किया। इसका तीसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। इनके द्वारा स्थापित इस्लामी सिद्धांत ने अरब प्रायद्वीपों के बाहर भी समाज, शासन और संस्कृति पर इसका गहरा प्रभाव डाला। निष्कर्ष, हजरत मोहम्मद साहब का जीवन और उनके कार्य मानवता के लिए प्रेरणा और आदर्श का स्रोत है। उन्होंने उस समय के समाज की कुरीतियों, योगदान और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किया और ऐसे समाज की स्थापना की जो समानता, न्याय और करुणा पर आधारित हो। उनका योगदान धर्म, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में अद्वितीय है और उन्होंने बेहतर जीवन जीने का तरीका सिखाया। इस क्वेश्चन में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।